हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आज के इस नए टॉपिक में। जैसा कि आप सभी बच्चे को मालूम होगा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा ये क्लास है हिंदी के बुक सॉल्यूशन का, जो कि काव्य खंड का हमारा चल रहा था। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पे और इस टॉपिक के पार्ट 2 के 7वें प्रश्न पे। तो 6 प्रश्नों तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का पहला प्रश्न और टॉपिक का 7वां प्रश्न हमारा है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। ठीक है, ये बुक सॉल्यूशन का 7वां क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को समझते हैं कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। ये है हमारा 7वां प्रश्न। तो चलिए इसके आंसर को भी जान लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए अब सही आ रहा होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे हमें बताएंगे वीडियो सही आ रहा होगा ना, है ना। चलिए इसका आंसर होगा, जवाब होगा कि गुरु की कृपा से व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की पहचान हो जाती है और ईश्वर से एकाकार होने के लिए, मतलब कि उनसे मिलन होने के लिए सुख दुख, मान अपमान और काम क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये था इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 8वें नंबर के टॉपिक पे, जो कि सबसे बेहद ही शानदार टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पर बात करेंगे, यानी व्याख्या करने वाला। तो एक दो प्रश्न आपका एग्जाम में कन्फर्म बनेगा व्याख्या करने वाले से। तो आप लोग बस क्वेश्चन को समझिएगा, उसके अर्थ को और उसके आंसर को जानिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो बनाते चलेंगे, या जिन बच्चों को नोट्स चाहिए क्लास 10th की, इस तरह का नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको 500 में चैप्टर, ऑल चैप्टर्स के ऑल सब्जेक्ट की नोट्स हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चलिए क नंबर प्रश्न हमारा है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे। ठीक है, तो इस टॉपिक का व्याख्या करने के लिए हमसे कहा गया है इस चैप्टर में। तो चलिए इसका व्याख्या में हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग, इतना लिखना एकदम बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा पद है वो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, किस चैप्टर से लिया गया है, किस कवि के द्वारा यह लिखा गया है। फिर हम लोग लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जो व्यक्ति हरि नाम का स्मरण नहीं करता है वह संसार की माया में उलझकर रह जाता है और उसका जीवन जो है उसके लिए बोझ बन जाता है और उसका जीवन एकदम ही व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ कहने का मतलब बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का अर्थ ये हुआ। एकदम आसान लग रहा होगा आप सभी बच्चे को, अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि YouTube पर तो बहुत ही कम इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर वीडियोस में आपका जो है वो टाइप कराया हुआ नोट्स रहता है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में कन्फ्यूजन भी होता है और थोड़ा सा पेचीदा भी लगता है। और हमारा जो ये नोट्स होता है, ठीक है, ड्रीम क्लासेस का, वो बिल्कुल हैंड रिटेन और खुद से तैयार किया गया नोट्स रहता है, हैंड रिटेन। ठीक है, जो कि बच्चों को भी पसंद आता है और पढ़ने में भी काफ़ी आसानी होती है और इसके भाषा को बच्चे जो है वो अच्छे से समझ पाते हैं, ताकि उनका कन्फ्यूजन जो है वो एकदम क्लियर हो पाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे नोट्स को और हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को सभी बच्चे इतना लाइक करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक भी हमारा व्याख्या करने वाला कह रहा है कंचन माटी जाना। ये बहुत ही ज़्यादा बीवीआई है जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो इसमें भी वही काम करना है, व्याख्या करके लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, यहाँ पर बिनु कर लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है, देखिए। ठीक है, चलिए राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इस पंक्ति के अनुसार लेखक गुरु नानक, जो कि पद के लेखक थे, कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति लोभ मोह माया से दूर रहता है, जो सोने और मिट्टी, इधर आएंगे देखिए, जो सोने और मिट्टी को बराबर समझता है
उसी के जीवन में शांति आती है और उसे ही मुक्ति मिल पाती है और वह ईश्वर से एकाकार हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे सारे बच्चे इस टॉपिक को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग नंबर पे। ग नंबर व्याख्या में हमारा कह रहा है, देखिए ग नंबर आप सभी बच्चे को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हर्ष शोक ते रह नियारव और कौमा है फिर ना ही मान अपमाना। तो इसके व्याख्या को हम देखते हैं क्या इसमें कह रहा है हमारा पंक्ति। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बतलाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हर्ष शोक और मान अपमान से परे रहता है ईश्वर उसी के हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का सटीक जवाब ये होगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एकदम क्लियर होगा आप सभी बच्चे का। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बतलाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हर्ष शोक और मान अपमान से परे रहता है, ठीक है, मतलब दूर रहता है, ईश्वर उसी के हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसके घ नंबर पे। फिर देखिए इसमें इसके बाद एक 9वां प्रश्न भी हमारा बच जाएगा, तो उसको भी आज हम लोग पढ़ लेंगे, तो हमारा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को आसानी होगा नोट्स बनाने में और पढ़ाई करने में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है अब। तो तैयारी अच्छे से कर जाइएगा आप लोग, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो आप सभी बच्चे को। घ नंबर हमारा टॉपिक कह रहा है जी कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ठीक है, तो चलिए इसके व्याख्या को जानते हैं। कह रहा देखिए प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक के द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा नामक कविता के दूसरे पद से लिया गया है। ठीक है, और इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं या बतलाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति पर गुरु कृपा होती है वह व्यक्ति मान अपमान क्रोध काम को भूलकर ईश्वर के वास्तविक रूप को जान पाता है और वह ईश्वर से वैसे ही एकाकार हो पाता है जैसे पानी में पानी। ठीक है, चलिए देखिए जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा ज्यों पानी संग पानी, मतलब जैसे पानी में पानी। क्लियर है, एकदम टॉपिक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चे का। आप सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे जी कि उनको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर किन्हीं बच्चे को दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और चलिए आज के लास्ट यानी अंतिम प्रश्न पे भी बात कर लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 9वां प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। चलिए प्रश्न तो आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। इसके जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा कि आधुनिक जीवन में लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड में लगे हुए हैं, परंतु गुरु नानक के इन पदों के द्वारा, मतलब ये जो पद है उनके द्वारा, उसके द्वारा यह बतलाया गया है कि विभिन्न प्रकार के कर्मकांड पोथी पाठ का व्याख्यान करने तथा वेशभूषा एवं पोशाक बदलने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति केवल हरि नाम का स्मरण करने से ही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते हैं पोथी पाठ धारण कर लेते हैं, पोशाक बदल कर भटकते रहते हैं जंगलों में और सोचते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो कभी उन्हें यह बतलाना चाहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा जी, ईश्वर की प्राप्ति जो है वो केवल किससे होगा, हरि नाम का स्मरण करने से होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी बच्चे को अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के भाग 1 के काव्य खंड के चैप्टर 2 को। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और पेशेंस बनाए रखिए। हमारे मैथ का क्लास भी जल्दी आगे बढ़ेगा और हमारे इस चैनल पे क्लास 10th की पूरी स्टडी जो है आपको करवाई जाएगी। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह बने रहिए ड्रीम क्लासेस के साथ। ठीक है।